वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है गैरी, आपका मेरे चैनल गैरी टी पर दिल से स्वागत जी। आज हम बात करेंगे क्यों बहुत सारे लोग जिनके पास पीआर है, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है, या वो यूके में काफ़ी देर से रह रहे हैं, वो यूके छोड़कर क्यों जा रहे हैं। जी हाँ, बहुत से स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं, उनके पार्टनर्स के आते हैं कि हमारा जो रिश्तेदार बैक होम इंडिया चले गया है, हमारा रिश्तेदार बैक टू पाकिस्तान चले गए। वो कौन से रीज़न हैं जहाँ पर आपको शॉक हो जाओगे, जिस कारण यहाँ पर जो लोग हैं वो अपनी पीआर छोड़ के बैक होम कंट्रीज जा रहे हैं। तो आज का वीडियो ना तो डिस्करेजमेंट करने के लिए ना ही डीमोटिवेट करेंगे, ये है एक रियलिटी चेक जो मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ मेरे ओपिनियन शेयर करते हैं, उसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। पर जो लोग मेरे साथ नहीं जुड़े हैं, मेरा नाम गैरी है, मैं बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूँ, उस गरीब माँ के बेटे के लिए बनाता हूँ ताकि उसको मोटिवेट कर सकूँ, विदेश में जाकर बच सके। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो कहीं भी लगेगा इन्फॉर्मेटिव प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, इससे मुझे इंकरेज मिलेगी आगे और वीडियो लेकर आऊँ। जी हाँ, सबसे मेन मोटिव है जो मेरे साउथ इंडियन भाई होते हैं, जो कि काफ़ी हमारे साउथ इंडिया में काफ़ी गर्मी होती है, और जो फर्स्ट जो पॉइंट है, जो लोग इस कंट्री को छोड़कर जा रहे हैं, इवन कि ब्रिटेन के लोग भी छोड़कर जा रहे हैं, जो वाइट स्किन पीपल हैं, जो बचपन से, वो है वेदर। यूके का वेदर इतना ज़्यादा ठंडा है कि अगर मैं आपको यहाँ पर नाखून मारूँ पैर पर, तो इसके नीचे 7 लेयर्स हैं, सारी मेरी स्टेप वाइट ड्राइनेस है, क्योंकि इतनी ठंडी कारण आपकी स्किन इतनी ड्राई हो जाती है। ठंडी बर्दाश्त कुछ लोग को नहीं हो पाती, कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज होते हैं, जैसे किसी को चेस्ट प्रॉब्लम्स है, उनके लिए ये कंट्री काफ़ी डेंजरस है। और जब उनको रियलाइज़ होता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है और वेदर बहुत कोल्ड है, सूर्य निकलता नहीं, बहुत डिप्रेसिंग वेदर है, तो वो लोग ये कंट्री छोड़कर यहाँ तो वो लोग स्पेन चले जाते हैं, टेनरिफ आइलैंड है, या फिर लोग बैक होम कंट्री चले जाते हैं, बिकॉज यहाँ का वेदर बहुत ठंडा है और यहाँ पर सूर्य भगवान की बहुत कमी है और इससे विटामिन डी की बहुत डिफिशिएंसी है। सेकेंड पॉइंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस कंट्री में है, जो कि बहुत सही पॉइंट है, टैक्स सिस्टम। जिस कंट्री में टैक्स सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर आप 12,000 कुछ है पैसे हैं तो टैक्स फ्री है। 12,000 से कुछ समथिंग 50,000 कुछ इनकम, आप 20% टैक्स पे करोगे। 50 से 200 पाउंड समथिंग इनकम से ऊपर अगर जाओगे आप 40% टैक्स पे। जी हाँ, आपका एम्प्लॉयर आपका टैक्स आपके ऊपर काट कर देगा, और इसके अलावा आप NI नंबर भी पे करोगे, नेशनल इंश्योरेंस नंबर। तो गाइस, आप देख सकते हैं जो टैक्स सिस्टम है, अगर आपकी सैलरी 50,000 पाउंड है, 50 लाख है, तो आप 40% आप टैक्स पे करोगे साल में, जो कि गवर्नमेंट आपका टैक्स काट लेगी। तो जो लोग टैक्स इतने वो फ्रेंडली नहीं है, जिनको टैक्स सिस्टम देना काफ़ी बर्डन लगता है, प्लस जो इतनी इनकम है नहीं है, खर्चे ज़्यादा है, तो वो लोग टैक्स सिस्टम से पिस्ड ऑफ होकर वो बैक होम कंट्री चले जाते हैं, क्योंकि टैक्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। टैक्स यहाँ पर सिर्फ एक टैक्स ही नहीं है, आपको रोड टैक्स देना है, आपको काउंसिल टैक्स देना है, जो कि महीने का 100-150 पाउंड एवरेज है। 100 तो है ही, डिपेंड करता है आपकी प्रॉपर्टी कितनी अच्छी है, आप किसी विला में रह रहे हो या आप किसी कंट्री साइड रह रहे हो, तो ऑफकोर्स आपको और पैसे पे करने पड़ेंगे मेरे दोस्तों, क्योंकि आपका काउंसिल टैक्स भी एक तरह से 100-150 पाउंड महीने का है, जो आपको हर महीने देना पड़ता है, जिसको हम इंडिया बोलते हैं म्यूनिसिपल कमेटी, जो हमारे कूड़ा लेने घर पर आते हैं। तो टैक्स सिस्टम ज़्यादा उनका लोग छोड़ रहे हैं। थर्ड पॉइंट जो सबसे ज़्यादा मेन है, वो है मेड्स नहीं है यहाँ पर। बुरा मत मानना, हमारे घर में डोमेस्टिक हेल्प है, मेरे मम्मी पापा के घर में भी डोमेस्टिक हेल्प जलंधर में है, तो हमें बहुत ईजी रहता है, लेट बी वेरी ऑनेस्ट। वो घर आते हैं, हमारे फैमिली का पार्ट है, सारा काम करते हैं। लेकिन यूके में आपको घर भी खुद साफ करना पड़ता है, खाना भी खुद बनाना पड़ता है, आपको बर्तन भी धोने पड़ते हैं, आपको आयरनिंग भी करनी पड़ती है, बाहर का काम भी करना पड़ता है। तो जो डोमेस्टिक हेल्प ना मिलने के कारण इतना प्रेशर दिमाग पर आ जाता है, तो लोग बड़े आराम से कंट्री छोड़कर इंडिया चले। उनको पता चलता है जिसके पास पैसा है उसको यूके नहीं आती। मैं सच बोल रहा हूँ, जिसके पास पैसा है यूके, जिसका पैसा नहीं है उसको यूके आना चाहिए। यूके बहुत पैसा है, और यूके एक नोट 105 इंडियन रुपीज़ के बराबर है। तो गाइस, कई वीडियो दिल को छू रहा है, लाइक करते जाना, चैनल सब्सक्राइब कर। पहला यूट्यूबर जो 18 ईयर से यूके में रह रहा है, एज ए मिडिल क्लास स्टूडेंट, जिसने बहुत स्ट्रगल किया है, जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है लोगों से, ताकि लोग भी मोटिवेट आगे बढ़ सके। और CV और कवर लेटर बनाना है, और 1-to-1 बात करने का मन, कोई करियर कंसल्टेशन लेनी है, तो गाइस प्लीज़ मेरे साइट पर इंस्टाग्राम दिख रही है, पर नो वीज़ा क्वेश्चन अलाउड, बिकॉज मैं कोई वकील नहीं हूँ और ना ही मैं कोई एजेंट हूँ। नंबर पॉइंट करके नंबर 4, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको यहाँ की सरकार डिपोर्ट कर, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई लड़का ड्रग्स बेचता पकड़ा गया है, या जिसने कोई ऐसा क्राइम किया है जिससे इस कंट्री के लिए वो खतरनाक है, देन कंट्री हैज़ ए पावर टू आपका जो वीज़ा कैंसिल कर आपको डिपोर्ट कर। जी हाँ, अगर आपने देश से गद्दारी की एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो हमें नहीं करनी चाहिए, तो आपका वीज़ा वो रिजेक्ट कर देंगे, एंड यू शुड हैव टू गो इमीडिएटली बैक टू योर होम कंट्री। तो ये भी एक चौथा एक रीज़न है
अगर आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड बहुत डेंजरस हुआ तो वो आपको डिपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बात करेंगे वो है सोशल लाइफ, जो कि बहुत ही एक्सट्रीमली पुअर है। हम लोग गुरुद्वारे मंदिर जाते हैं, इकट्ठे रहते हैं, या हम लोग पार्टी करने पब जाते हैं। इंडिया में क्या है, जब पार्टी होती है हम इकट्ठे घर आते हैं, खाना खाते हैं, समोसे खाते हैं। चाहे यहाँ पर घर बहुत ही टाइनी स्मॉल है, घर का भी एक रीज़न दूंगा, घर बहुत छोटे हैं, इतने लोग गेट टुगेदर हो नहीं पाते और बर्तन वगैरह खुद साफ करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर जो लोनलीनेस बहुत ज़्यादा है, तो लोग वीकेंड में आराम करते हैं, अपने घर के काम करते हैं, मेनली वो बाहर सोशल नहीं होते हैं। और सबसे बुरी बात यूके में ये है, यहाँ पर स्ट्रीट फूड नहीं मिलता है, या सड़कों पर ठेले नहीं है जहाँ गप्पे मारो, हिड़ी करो, कि वेदर इतना कोल्ड है, एक तो बाहर जा नहीं पाओगे। सेकेंडरी बहुत लोनलीनेस है, हर आदमी लाइफ में इतना उलझा पड़ा है, किसी को घर का रेंट देना है, किसी को घर का काउंसिल टैक्स देना है, किसी को इंडिया पैसे भेजने हैं। तो सोशल लाइफ पूर होने के कारण यहाँ पर बहुत डिप्रेशन आ जाती है। तो लोग अपने डिप्रेशन को दूर करने के लिए कंट्री छोड़कर वापस इंडिया या किसी भी होम कंट्री से वापस वो चले जाते हैं। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी बात है वो इंग्लिश लैंग्वेज। जी हाँ, हमें पता है इंग्लैंड इंग्लिश लैंग्वेज कंट्री है, तो आप लोगों को पता है कि इंग्लैंड में सर्वाइव करने के लिए थोड़ी बहुत इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए। तो गाइस डरने की बात नहीं, मैं भी इंडियन से हिंदी मीडियम स्कूल हूँ, गवर्नमेंट स्कूल है, हमारी ज़मीन पर बैठने पढ़ने लड़का हूँ। अगर मैंने 5 घर बनाए तो आप भी आगे आ सकते हैं। तो जिनकी इंग्लिश बहुत वीक होती है, वो अपने पर वर्क नहीं कर सकते हैं, देन दे आल्सो लेफ्ट दिस कंट्री, बिकॉज उनको बात करना ही नहीं आता, क्योंकि वो बात ही नहीं कर पाएंगे शॉप पर जाकर, काम क्या करेंगे। जो लोग इंग्लिश लैंग्वेज थोड़े से पुअर हैं या वो लर्न नहीं कर, ऐसा नहीं कि इंग्लिश कोई स्कूल से आते, आप इंग्लिश काम से भी लर्न कर सकते हो, दोस्त से बात करके भी लर्न भी कर सकते हो, और यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो इंग्लिश के भी आते हैं, लर्न कर सकते हो। पर जो लोग इंग्लिश लैंग्वेज पुअर हैं वो भी ये कंट्री छोड़कर चले जाते हैं, बिकॉज दे कांट कम्युनिकेट इन देयर ओन वर्ड्स। और जैसा मैंने आपको पहले कहा है कि हाउसेज बहुत टाइनी स्मॉल है, बहुत छोटे होते हैं, जैसे सबके घर छोटे थे, बड़े भी हैं, लेकिन वो बहुत मिलियन पाउंड के होते हैं कंट्री साइड हाउसेज। तो टाइनी हाउसेज भी आपको एक मेथड है जहाँ पर आप खुल के, बाथरूम बहुत छोटे थे, किचन बहुत छोटी थी, इंजॉय नहीं कर पाते, तो लोग अपना बोरे में से समेट कर इंडिया वापस चलते, क्योंकि उनको वो हाउसेज में मज़ा नहीं आता, क्योंकि आप अपने घर में खुला पानी नहीं रोकते। मेरे मम्मी पापा क्या करते, सुबह पानी पाइप लगा लेते हैं, वेड़ा धोते हैं बाहर का और इंजॉय करते हैं, लेकिन बाहर ना तो आप पानी लगा सकते हो क्योंकि घर लक्कड़ के हैं, प्लस आप यहाँ पर घर छोटे हैं, तो लोग इसी कारण भी ये सब कुछ छोड़ के वापस बैक होम कंट्री चले जाते हैं। और लास्ट और फाइनल जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो हाउस प्राइसेस रेंट की है, क्योंकि आप काउंसिल टैक्स पे करते हो, आप सारे बिल, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, इंटरनेट और रोड टैक्स, कार इंश्योरेंस, कार की मेंटेनेंस, MOT देते हो, तो बहुत सारे हाउस प्राइसेस भी बहुत सारी ज़्यादा हाई हैं और फूड प्राइसेस भी बहुत बढ़ रही हैं दिन ब दिन। तो वो लोग क्या करते हैं, अगर कोई आदमी 3000 पाउंड कमा रहा है, अगर वो 2000 पाउंड बिल्स में, फूड में दे रहा है, वो सोचता है कि 1000 पाउंड अगर मैंने बचा भी लिया है, पर मेरी लाइफ इंडिया में से बेस्ट है, तो वो लोग चल जाते हैं जिनके पास पीछे बिजनेस होता है, जिनके पास पीछे कोई ऑप्शन होती है। पर जो लोग मेरी तरह गरीब माँ के बेटे मिडिल क्लास से आते हैं, हमारे लिए पीछे कुछ नहीं है, आगे कुआं है, खाई है, तो हम लोग इसी कंट्री में रहते हैं और इसी कल्चर को अडेप्ट कर लेते हैं, चाहे वो वेदर ठंडा है, चाहे घर छोटे हैं, हमें यही कंट्री अपनी लगने पड़ती है। तो गाइस आपने डिस्करेजमेंट नहीं होना, पर ये काफ़ी सारे रीजंस हैं जो मैंने को बताया 1 to 1, ये काफ़ी सारे रीज़न हैं जो मैंने को बताया 1 to 1। इसके अलावा एक और रीज़न है जो सबसे बड़ा रीज़न है, वो है आपकी मनपसंद जॉब नहीं मिल पाती है। फॉर एग्जाम्पल लड़का IT का है, उसको IT में जॉब करता है और यहाँ वो डिपेंडेंट पर आता है और वो स्ट्रगल करता है, जॉब IT मिल पाती, वो मैकडोनल्ड में काम खुश नहीं है, तो गाइस वो क्या करता है, वो वापस चल जाता है, बिकॉज ही लाइक्स हिज वाइट कॉलर जॉब। या कोई लड़का आरती का है, या कोई लड़का जाट का बेटा है, जो वहाँ पर उसके 10 लड़के काम करते हैं इंडिया में खेतों में, और वो जब यहाँ पर आता है देखता है कि उसको खुद कंस्ट्रक्शन काम करना पड़ रहा है, तो वो ये चीज़ इंजॉय नहीं कर पाता, वो सब कुछ छोड़कर इंडिया वापस चले जाता है। तो ये आपके ऊपर है, आप कितना स्ट्रगल कर सकते हो, आप में कितनी पावर है। तो गाइज आई एम नो वन टू जज यू, तो आप जो भी डिसीजन लें अच्छा लें, पर गाइज UK एक बिंदास कंट्री है और यहाँ पर आप बिंदास होकर आइए। मैं तो हर एक गरीब माँ के बेटा बेटी को यही बोलूँगा, UK वर्ल्ड की नंबर 1 कंट्री है, आप अपना कॉन्फिडेंस लूज मत कीजिए। अगर बात करने का मन करे, आई एम ओनली 1 कॉल अवे फ्रॉम यू ऑन इंस्टाग्राम पर, ये रियल गैरी कुमार, आप करियर कंसल्टेशन ले सकते हैं। अगर फ्री बात करनी है, एक और यूट्यूब में गैरी बैकपैकर है, वहाँ मैं डेली लाइव होता हूँ, वहाँ आकर आप फ्री भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और जिसका मैंने CV और कवर लेटर बनाया है, आपको पता है, उसको Tier 2 जॉब में चांसेस बढ़ जाते हैं। अपना CV का खुद UK फॉर्मेट बना सकते हैं, इसके लिए बहुत सारे फॉर्मेट गूगल में मिलते हैं। आई विश यू वेरी वेरी गुड लक, आप जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहें।